त्यानंतर बादलीत आपण खालती नारळाच्या शेंड्या घालणार आहोत। हे बघा। फिर इस बाल्टी में नारियल के छिलके डालने हैं। देन पुट कोकोनट टॉप इन दिस बकेट। नारळाच्या शेंड्या आपण अशासाठी घातल्या आहेत की जास्त झालेले पाणी किंवा रस जो असेल तो कंपोस्ट खालून वाहून जाईल आणि भोके ब्लॉक होणार नाही। नारियल के छिलके डालने से अतिरिक्त पानी या रस बह जाएगा और छिद्र बंद नहीं होंगे। कोकोनट टॉप्स आर टू बी पुट so that excess water or compost can get drained out and the pores will not be blocked. हा कंपोस्ट जमा होण्याकरता आपण खालती एक भांडे ठेवणार आहोत की त्यात तो जमा होईल। इस खाद की चाय को इकट्ठा करने के लिए हम एक बर्तन रख रहे हैं जिसमें यह जमा हो जाएगा। टू कलेक्ट दिस कंपोस्ट वी आर गोइंग टू पुट अ पॉट एट द बॉटम इन विच इट विल बी स्टोर्ड। या कंपोस्टिंगमध्ये 5 ते 10 पट पाणी घालून आपण झाडांवरती फवारणी करू शकता किंवा झाडांना घालू शकता किंवा टॉयलेट क्लीनर म्हणून पण त्याचा उपयोग होतो, कारण हे एक प्रकारचे ॲसिड असते। इस खाद की चाय को पौधों पर 5 से 10 गुना पानी डालकर छिड़का जा सकता है या इसे टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह एक प्रकार का एसिड है। दिस कंपोस्ट कैन बी स्प्रेड ऑन द प्लांट्स बाय एडिंग 5 to 10 times of water, or it can also be used as a toilet cleaner as it is a kind of acid. आता आपण या नारळाच्या शेंड्यांवरती तयार कंपोस्ट जे आपल्याकडे झालेले आहे त्याचा एक थर देऊया। अब इस नारियल के ऊपर तैयार खाद की एक परत डाल देते हैं। Now let's put a layer of prepared compost on the top of these coconut tips. ह्या तयार कंपोस्टमध्ये बॅक्टेरिया असतात की जे पुढील कचरा जिरवण्यासाठी आपल्याला उपयुक्त असतात। तैयार खाद में बैक्टीरिया होते हैं जो कचरे की आगे की निपटन के लिए उपयोगी होते हैं। द फिनिश्ड कंपोस्ट कंटेन्स बैक्टीरिया दैट आर यूजफुल फॉर द फर्दर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आता यानंतर आपण स्वयंपाकघरातला सगळा ओला कचरा आपण टाकणार आहोत। उसके बाद हम रसोई से निकले हुए सभी गीले कचरे को इसमें डाल देंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल द वेट गार्बेज फ्रॉम द किचन इन इट। यामध्ये फळांची सालं, देठं, कोथिंबिरीच्या काड्या, वाया गेलेल्या सडलेल्या भाज्या इत्यादी सर्व कचरा आपण टाकणार आहोत। हे बघा, हे वाया गेलेला पेरू दिसतोय आणि हे सगळं टाकणार आहोत। निसर्ग निर्मित सर्व कचरा कंपोस्ट होतो। हम सब्जियां, फलों के छिलके, धनिया के डंडे, व्यर्थ सड़ी हुई सब्जियां आदि डालेंगे। इसमें सभी प्राकृतिक कचरे की खाद बनाई जाती है। वी विल ऐड वेजिटेबल्स, फ्रूट पील्स, कोरिएंडर स्टिक्स, वेस्टेड और रोटन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा इन इट। ऑल नेचुरल वेस्ट इज कंपोस्टेड। फक्त याच्यात नारळाच्या करवंट्या, शहाळे इत्यादी वस्तू टाकणार नाही, कारण ते खूप कडक असते, त्यामुळे ते कंपोस्ट होत नाही। सिर्फ नारियल की भूसी डंठल न डालें क्योंकि यह बहुत कड़ा है, इसलिए यह जल्दी से कंपोस्ट नहीं होता है। जस्ट डोंट पुट कोकोनट हस्क्स बिकॉज इट्स टू स्टिफ सो इट डजंट गेट कंपोस्टेड क्विकली। सुरुवातीला खरकटे तयार शिजलेले अन्न घालू नका असे आम्ही सुचवतो, कारण त्याला वास येऊ शकतो। त्यामुळे तुम्हाला जोवर प्रोसेस ही जमत नाही तोवर शक्यतो खरकटे अन्न टाकू नका। एकदा तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला की खरकटे अन्न टाकायला पण काही हरकत नाही। शुरू में हम सुझाव देते हैं कि इसमें तैयार या पका हुआ भोजन न डालें क्योंकि इसमें से बदबू आ सकती है। जब तक झूठा खाना एक बार आपको कंपोस्ट खाद बनाने का आत्मविश्वास आ जाए तो आप झूठा खाना भी इसमें डाल सकते हैं। इनिशियली वी सजेस्ट नॉट टू ऐड रेडी कुक्ड फूड एज इट मे स्मेल, सो डोंट थ्रो द रेडी फूड unless the first process is started. Once you have the confidence to throw ready food, you can put it, no problem. पण खरकटे अन्न म्हणजे पानात उरलेले राहिलेले थोडेसे शिजलेले अन्न। खरकटे अन्न याचा अर्थ असा होत नाही की अर्धा किलोचा भात, 10 पोळ्या वगैरे एवढे सगळे खरकटे अन्न टाकायचं नाही।
झूठा खाना इसका मतलब है कि आप आधा किलो चावल या 10 रोटियां इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि ये अच्छे से कंपोस्ट नहीं हो सकता और इसमें से बदबू आती है. But the ready food is the little food which is left over from the meal. It doesn't mean to put half a kilo of rice, 10 chapatis, etc. in it. आपण शक्यतो अन्न एवढे वाया घालवत नाही. जास्त उरले तर दुसऱ्या दिवशी फोडणीचा भात, फोडणीची पोळी करतो. तेच योग्य आहे. अन्न वाया घालवू नये. हम जितना संभव हो उतना भोजन बर्बाद नहीं करते हैं, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बचा है तो हम अगले दिन इस्तेमाल करते हैं. यह सब ठीक है, भोजन बर्बाद न करें. We usually don't waste so much food as possible, and if we have too much left over, we cook fried rice the next day. That's all right. Don't waste food. आता त्यावर आपण तयार कंपोस्टचा एक थर द्यावा. आणि आपल्याकडे तयार कंपोस्ट जर का नसेल तर त्याच्यावरती वाळलेला पालापाचोळा, बस 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 वाळलेला पालापाचोळा किंवा कोकोपीट म्हणजे नारळाच्या शेंड्यांचा चुरा असतो ते तो घालायचा. अब इस पर तैयार खाद की एक परत डालें या सूखे पत्ते डाल दें. इससे आपको कचरा नहीं दिखाई देगा और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी. Now put a layer of prepared compost on it or add dried mulch so that you won't see that garbage and you won't get small flies. जोवर कुंडी भरत नाही तोवर अशा पद्धतीने रोज ओला कचरा टाकतच राहायचा. इस तरह से आप हर रोज अपने गीले कचरे को इसमें डालते रहना है. In this way, we should keep throwing wet garbage every day and put a layer of mulch or cocopeat or a little compost on the top. जो कल्चर म्हणून आपण टाक, दही, गोमूत्र किंवा शेण असे घालू शकतो. किंवा कुठल्या कंपनीचे तयार कल्चर जे विकत मिळते ते पण आणू शकतो. ते अगदी कमी लागते. 1 चमचा किंवा अगदी चिमूटभर घातले तरी ते पुरते. छाछ, दही, गोमूत्र, गोबर आदि कल्चर के रूप में डाला जा सकता है, या आप किसी भी कंपनी का कल्चर खरीद सकते हैं, जिससे शुरुआत में खाद तेज़ी से होगी. कल्चर बहुत कम लगता है, भले ही आप हर दिन 1 चम्मच डालते हो. Buttermilk, curd, cow urine, dung, etc. can be added as culture, or you can buy the culture of any company. In the beginning, composting will be fast. Culture takes very little, even if you put a teaspoon every day on the waste. कल्चर हे विरजणासारखे असते. अगदी थोडे घातले तरी पुरते. परत विकत आणायला लागत नाही. असे करत राहिलो की साधारण 60 ते 90 दिवसानंतर आपले कंपोस्ट तयार होते. ते काढून घेऊन कुंडी रिकामी करून घ्यायची आणि परत त्याच पद्धतीने त्याच कुंडी किंवा बादलीमध्ये कंपोस्टिंग करत राहायचे. कल्चर थोड़ा डालने के लिए ही पर्याप्त है, जैसे कि आपको बार बार नया खरीदना नहीं है. ऐसे करते रहने से लगभग 60 या 90 दिनों के बाद आपकी खाद तैयार हो जाएगी. तैयार खाद बर्तन से निकालकर फिर उसी बर्तन में वापस कंपोस्टिंग की प्रक्रिया आप दोबारा शुरू कर सकते हैं. Culture is enough to put a little, like you don't have to buy a new one. Keep doing this so that your compost will be ready after about 60 to 90 days. The compost is to be removed from the bucket and you can do composting again in the same bucket. आता याच्यामध्ये लोकांना शंका असते की झुरळं, मुंग्या वगैरे येतील का. तर झुरळं, मुंग्या वगैरे काही येत नाहीत. तर त्या येऊ नयेत म्हणून आधीच आपण प्रिकॉशन म्हणून जी हळद आहे आपल्याकडे, तर ती हळद रांगोळीसारखी एक गोल काढणार आहोत. जो हल्दी है, अभी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि इसमें चींटियाँ या कॉकरोच वगैरह आ सकते हैं, तो पहले से ही हम उसके लिए हल्दी की एक लेयर उसके बाजूज में से लगाते हैं, जिससे चींटियाँ नहीं रंगोली आएंगी. जैसे रंगोली करते हैं दिवाली में, वैसे ये करेंगे. बस बस, नहीं बोली तरी चालेल.